तुमने हम लोगों को धोखा दिया कालू जी, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर कुली का काम कर रही हूँ, आपको कुछ भी खबर है? एक जंगल में लाड़ो चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ बढ़िया सी खुशी और प्यार से रहती थी। उसका पति खेतों में काम करता था और जो भी पैसा कमाता था वो सारा पैसा शराब के नशे में उड़ा देता था। एक दिन कालू कौवा नशे में धुत होकर अपने घर पे आता है तो लाड़ो कहती है, कालू जी आप हमेशा दारू पीते हो, हमारे बच्चों का क्या होगा? आपको पता है हमारी एक छोटी सी बच्ची है, आपने जरा उसके बारे में सोचा है? तो कालू कौवा अपनी बीवी को बहुत मारता पीटता है और कहता है, चुप कर, अगर तूने दोबारा ऐसा बोला तो मैं तुझे और मारूंगा। और ऐसा कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। वो हर रोज़ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता और दारू के नशे में झूमता रहता, उसे कोई भी फिक्र नहीं थी। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन कालू कौवा अपनी बीबी के पास आता है और कहता है, लाड़ो तुम मेरी शराब की लत से बहुत परेशान हो, मैं सोच रहा था हम लोग क्यों ना दिल्ली शहर जाते हैं, वहाँ मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और इन दोस्तों से भी दूर रहूँगा, वहाँ पर मैं दारू भी नहीं पीऊँगा। वो उससे ऐसा कहता है तो लाड़ो तैयार हो जाती है। तो लाड़ो कहती है, तो हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं है और हमारा ये घर कौन देखभाल करेगा? कालू कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, हम लोग इस घर को बेच देते हैं और जो पैसे मिलेंगे उससे दिल्ली शहर चलते हैं। अगले दिन कालू को अपने घर को बेचकर अपनी बीवी लाड़ो और अपने बच्चे के साथ दिल्ली शहर के लिए निकल पड़ता है। वो लोग एक बस स्टॉप पर उतरते हैं तो कालू अपनी बीवी लाड़ो से कहता है, लाड़ो तुम्हें और छोटू को भूख लग रही होगी, लाओ मैं तुम लोगों के खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ। तो ऐसा कहकर कालू वहाँ से उड़कर चला जाता है। लाड़ो उसी बस स्टॉप पर खड़े होकर अपने पति कालू का इंतजार करने लगती है। काफ़ी देर होने के बाद भी वो वापस नहीं लौटता है। लाड़ो बहुत अच्छे से समझ जाती है कि जरूर कालू का मन डोल गया होगा, वो ज़रूर दारू पीने के लिए चला गया होगा। तो वो अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा अब से ये बस स्टॉप ही हमारा ठिकाना है। तभी वहाँ पर एक अमीर कौवी आती है। वो लाड़ो से कहती है, क्या तुम मेरा सामान उठाकर बस में चढ़ा दोगी? मैं तुम्हें उसके 50 रुपए दूंगी। लाड़ो तुरंत ही तैयार हो जाती है और वो सामान बस में पहुँचा देती है, उसे पैसे मिलते हैं और धीरे धीरे वो यही काम करने लगती है, वो कुली बन जाती है। लाड़ो रोज ही सामान उठाने लगती है और वो और उसके बच्चे का ठिकाना वो बस स्टॉप ही बन जाता है। एक दिन लाड़ो सामान उठाकर कहीं जा रही होती है तो रास्ते में उसे उसका पति कालो कौवा भीख मांगते हुए दिखाई देता है। वो उससे कहती है, तुम यहाँ पर भीख मांग रहे हो? तुमने हम लोगों को धोखा दिया कालू जी, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर कुली का काम कर रही हूँ, आपको कुछ भी खबर है? तो कालू लाड़ो को जवाब देता है, मुझे माफ़ कर दो लाड़ो, मुझसे दोबारा गलती नहीं होगी। मैं ज़्यादा पैसे देखकर लालच में आ गया था और मैंने सारे पैसे जुए में और नशे की लत में उड़ा दिए। तो लाड़ो कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने अपने छोटे बच्चे और मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम ऐसे ही सड़क पर भीख मांगो, भगवान ने तुमको बिल्कुल सही सजा दी है। फिर लाड़ो कालू कौवे को उसके हाल पर छोड़कर अपने काम पर चली आती है।